स्वागत है आप सभी युवाओं का यूथ इंस्पायर के इस वीकली करंट अफेयर सीरीज में। यह है 13 जुलाई से 21 जुलाई तक के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज है। हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐड करके साथ ही पिक्चर से डिस्क्रिप्शन देकर करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, ताकि आपको हम सिर्फ बताए ही नहीं कि दीन दुनिया में क्या जरूरी चल रहा है, बल्कि आपको यह हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स, टेस्ट पेपर्स, इन सब की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अगर आपको यूथ इंस्पायर्ड फ्री कोचिंग इनिशिएटिव हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2020 का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP भी कहा जाता है, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, शॉर्ट में OPHI, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 1.3 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी से नीचे रह रहे हैं। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की दर अत्यधिक है, जिसकी संख्या 644 मिलियन से के आसपास है। 6 एडल्ट की तुलना में 3 में से 1 बच्चा गरीब है। दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया तथा सब सहारा एशिया में सर्वाधिक यानी 84% से अधिक बहुआयामी गरीबों की संख्या निवास करती है। ये संख्या दक्षिण एशिया में 530 और सब सहारा एशिया में 558। भारत सहित 4 देशों ने अपने MPI मान को आधे से कम कर लिया है। इसी में सर्वाधिक भारत में 2005 से 2016 के मध्य 270 मिलियन से अधिक बहुआयामी गरीबों की संख्या में कमी आई है। प्रश्न 2, यूरोप की किस पर्वत श्रृंखला पर 54 वर्षों से दफन भारतीय समाचार पत्र दिखाई पड़े? उत्तर है यूरोप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, थर्ड हाईएस्ट पीक, माउंट ब्लांक पर। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। यह समाचार पत्र इंडियन फ्लाइट 101 बोइंग 707, जिसका नाम कंचनजंगा था, उसके अवशेषों में मिले हैं। यह फ्लाइट 24 जनवरी 1966 को माउंट ब्लांक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसमें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के साथ साथ सभी 177 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस प्लेन दुर्घटना को षड्यंत्र अथवा साजिश की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इस दुर्घटना के 2 साल पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि भारत अगले 18 महीनों में अपना परमाणु उपकरण विकसित कर लेगा। इनकी मृत्यु के पश्चात विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग में इनके स्थान को संभाला और 1974 में पोखरण, जो कि राजस्थान में है, इसमें भारत ने अपना पहला परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट किया। प्रश्न 3, इंटरप्लैनेटरी होप प्रोब मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर है संयुक्त अरब अमारात UAE यानी यूनाइटेड अरब अमारात्स द्वारा जापान की सहायता से। आइए इससे जुड़े फैक्ट्स जानते हैं। यदि यह मिशन सफल होता है तो यह किसी भी पश्चिम एशियाई अथवा मुस्लिम बाहुल्य अरबी देश द्वारा लॉन्च पहला मिशन होगा। H2A यानी होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट 19 जुलाई 2020 को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से लॉन्च किया गया था। होप प्रोब के फरवरी 2021 तक मंगल यानी मार्स पर पहुंचने की संभावना है। यह मंगल के मौसम चक्रों यानी सीजनल साइकिल्स, निचले वातावरण में मौसम की घटनाओं जैसे डस्ट स्टॉर्म और
मंगल के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसे बदलता है, इन सब का अध्ययन करेगा। होप मिशन एयरक्राफ्ट मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र, यह एक संयुक्त अरब अमारात अंतरिक्ष एजेंसी है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इन सब ने मिलकर बनाया है। प्रश्न 4, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सरकारी विज्ञापनों में सामग्री में नियमन से संबंधित समिति, जिसको CCRGA कहते हैं, इसने किसके खिलाफ नोटिस जारी किया है? उत्तर है NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ CCRGA ने नोटिस जारी किया है। आइए देखते हैं क्यों हुआ इनके खिलाफ नोटिस जारी। 16 जुलाई को अखबारों के संस्करणों में प्रकाशित होने वाले फ्रंट पेज के विज्ञापन में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रदर्शन को प्रचारित किया गया था। विज्ञापन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर और कथन भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के 2015 दिशा निर्देश के अंतर्गत सरकारी विज्ञापनों की सामग्री सरकार के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के साथ ही नागरिकों के अधिकारों और पात्रताओं के अनुरूप होनी चाहिए। That is, the content of government advertisements should be consistent with the constitutional and legal obligations of the government as well as the right entitlements of citizens. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति है कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, CCRGA। प्रश्न 5, किस राज्य में सिद्ध समुदाय सिद्धि एथनिक ग्रुप को अपना पहला व्यवस्थापक विधान परिषद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिला? उत्तर है कर्नाटक राज्य में। सिद्धि जातीय समूह यानी सिद्धि एथनिक ग्रुप पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका के बंटू जनजाति बंटू ट्राइब के सदस्य हैं। भारत में गुजरात, कर्नाटक, हैदराबाद सिद्धि जनजाति के प्रमुख केंद्र हैं। कर्नाटक राज्य में सिद्धि लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं। प्रश्न 6, किस राज्य की मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वन स्टॉप शॉप कार्यक्रम वन स्टॉप शॉप प्रोग्राम 2020 की शुरुआत की? उत्तर है राजस्थान सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट ने वन स्टॉप शॉप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम को पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता था। कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वन स्टॉप शॉप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह उद्योगों को समयबद्ध मंजूरी देकर तेजी से निवेश एवं क्षमताओं का विकास करने में मदद करेगा। प्रश्न 7, डेटा शेयरिंग के लिए किस मंत्रालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के साथ समझौता किया? उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME। CBDT के बारे में जानते हैं। CBDT फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण यानी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तौर पर कार्यरत है। आइए इसके कार्य के बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स से संबंधित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा बोर्ड की संविधिक कार्यों के निर्वहन से संबंधित नीतियां पॉलिसीज बनाना। कर यानी टैक्स के मूल्यांकन तथा संग्रहण इवैल्यूएशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स तथा अन्य संबंधित मामलों के निपटान हेतु वरीयता को सुनिश्चित करना तथा लक्ष्य को निर्धारित आदि करना। प्रश्न 8, ODI यानी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उत्तर है भारत, इंडिया। प्रश्न 9, विश्व मगरमच्छ दिवस यानी वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 17 जून को। जानते हैं वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के और फैक्ट। बेलीज चिड़ियाघर और क्रोकोडाइल रिसर्च कोएलिशन यानी बेजियल जू एंड क्रोकोडाइल रिसर्च कोएलिशन द्वारा
इस दिन को पहली बार 2017 में मनाया गया था। यह हाल ही में मनाया गया था, हाल ही में इसकी शुरुआत की गई, इसीलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसकी डेट अवश्य याद रखिएगा, 17 जून। इस दिन को विश्व भर में संकटग्रस्त मगरमच्छों यानी एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न 9, प्रजातिवाद के खिलाफ विश्व दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट रेसिज्म यह कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 जून को। आइए जानते हैं इससे जुड़े तथ्य। प्रजातिवाद यानी रेसिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा फार्म एनिमल राइट्स मूवमेंट संगठन के लोगों द्वारा यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न 10, खादी और ग्राम उद्योग विभाग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण शिविर यानी फुटवियर ट्रेनिंग कैंप खोला है? इसका उत्तर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। आइए इससे जुड़े फैक्ट्स जानते हैं। खादी और ग्राम उद्योग विभाग ने पिछड़े हुए चमड़े के कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए नई दिल्ली में पहला प्रशिक्षण केंद्र खोला। इसकी स्थापना केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान यानी सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI आगरा की सहायता से की गई है। प्रश्न 11, किस राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। जानते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स। दिल्ली मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों को सीधे घर घर राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना और केंद्र सरकार की वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना दोनों साथ में ही लॉन्च की जाएंगी। प्रश्न 12, हाल ही में DRDO द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण बालासोर उड़ीसा से किया गया? उत्तर है ध्रुवास्त्र। जानते हैं ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में। ध्रुवास्त्र ये नाग हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रश्न 13, विश्व का सबसे हल्का एवं तेज निगरानी ड्रोन लाइट एंड फास्ट सर्विलेंस ड्रोन भारत के किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर है DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ द्वारा। आइए इससे जुड़े फैक्ट्स जानते हैं। भारत सीरीज के ड्रोन दुनिया के सबसे हल्की और फुर्तीले ड्रोन में शामिल है। इस ड्रोन की BP पूर्वी लद्दाख के चीन से लगी सीमा के ऊंचाई वाले इलाकों में की गई है। प्रश्न 14, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस वर्ष को घोषित किया गया है? इसका उत्तर है वर्ष 2021। फैक्ट्स जानते हैं। इंडोनेशिया द्वारा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिसे भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस देशों द्वारा अनुमोदित किया गया। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली वर्दी मोहम्मदोव ने इस वर्ष के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रश्न 15, हॉर्नबिल त्योहार या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर है नागालैंड। आइए इससे जुड़े तथ्य जानते हैं। 10 दिन तक मनाया जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत का सूचक है। नागालैंड की राजधानी यानी कैपिटल कोहिमा है। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नामक दल से हैं। प्रश्न 16, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील यानी डेजर्ट लेक कौन सी है? इसका उत्तर है केन्या की तुर्काना झील, तुर्काना लेक, केन्या। प्रश्न 17, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक निजी रेलगाड़ियों के सेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है? उत्तर है 2023 तक। रेलवे के अनुसार 2027 तक 109 जोड़े रेल मार्गों पर 151 रेल चलाने की योजना है। प्रश्न 18, टैंगम जो कि एक लुप्त प्राय समूह यानी एंडेंजर्ड ग्रुप है
इसका संबंध किस राज्य से है? यह हाल ही में चर्चा में रहा। इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तंगम्स के बारे में जानते हैं। द तंगम्स एंड एथनोलॉजिकल स्टडीज ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस नाम की पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, हिमालयन पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली द्वारा किया गया। प्रश्न 19, हाल ही में चर्चा में रही केर पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? इसका उत्तर है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव। अगर आप त्रिपुरा के गवर्नर का नाम जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स में हमें लिख करके इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20, स्पोर्ट्स डे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है ब्रेट ली। आइए जानते हैं ब्रेट ली के बारे में। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एवं तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर है 15 जुलाई। इससे जुड़े फैक्ट्स हैं। पहला विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। 2015 ये भी हाल ही 21st सेंचुरी में ही शुरू किया गया है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 2020 का विषय है एक युवा के लिए कौशल यानी स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। आप इसकी थीम स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ ही याद रखें। प्रश्न 22, भारत का फल उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस इन द वर्ल्ड। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। भारत 98 मिलियन टन फलों के उत्पादन के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो विश्व के उत्पादन का 10.99% लगभग 11% है और 187 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन करता है। नंबर 1 पोजीशन पर है चाइना। 2014 से 2017 के बीच में 11% उत्पादक भूमि यानी प्रोडक्टिव लैंड में भारत की वृद्धि हुई है। प्रश्न 23, 2019 का जग जीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड किसने जीता? इसका उत्तर है टी पुरुषोत्तम। इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार कृषि यानी फार्मिंग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसानों को दिया जाता है। प्रश्न 24, भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडार यानी फॉरेन ऑयल रिजर्व बनाने की योजना बनाई है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। प्रश्न 25, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एवं बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटका। हाल ही में नागरहोल बाघ अभ्यारण्य में ब्लैक पैंथर देखे जाने से यह चर्चा में आया था, इसीलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में। प्रश्न 26, किस राज्य की सरकार ने हरेला उत्सव, हरेला फेस्टिवल के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किया? उत्तर है उत्तराखंड सरकार ने। आप जानते ही होंगे हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में काफी पॉपुलर है। इससे रिलेटेड तथ्य जानते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लोक गायक जीत सिंह नेगी के स्मृति में देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अस्थल गांव, अस्थल विलेज में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। अस्थल गांव आप याद रखेंगे। प्रश्न 27, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 45वें संस्करण के लिए श्रद्धांजलि अभिनेता पुरस्कार यानी ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? उत्तर है केट विंसलेट को। प्रश्न 28,
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिकरण न्यायिक दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, कब मनाया जाता है? उत्तर है 17 जुलाई को। इससे रिलेटेड तथ्य जानते हैं। अपराध, युद्ध और नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली को पहचानने में महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज के लिए हमारा आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की वार्षिक रिपोर्ट शीर्षक दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण यानी फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की स्थिति 2020 के अनुसार दुनिया में 2019 में कितने प्रतिशत लोग भूखे थे? इसका उत्तर है 8.9%। दिखने में तो यह आंकड़ा बहुत छोटा है, पर अगर 100 में से कंपेयर करें तो मतलब 100 में से लगभग 9 लोग, 1000 में से 90 लोग, 10,000 में से 900 लोग। और आप जानते हैं पूरे विश्व की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सोचिए 2019 में कितने लोग भूखे होंगे। अगर 2019 के आंकड़े 8.9% हैं तो सोचिए 2020 जब ये कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हो गया तो 2020 के आने वाले आंकड़ों की क्या हालत होगी। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई मददगार दिखे तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड इफ यू आर सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।